नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी आज आपके सामने एक बहुत ही विशेष परिचर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कोई किसी भी प्रकार की ये जो YouTube के ऊपर चीज़ें चल रही है कि ये होगा वो होगा, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए मैं आप लोगों के साथ जुड़कर मेरे जितने भी YouTube मेंबर हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती योजना से जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी हैं, या फिर मेरे YouTube चैनल के ऊपर जितने भी अलग अलग कोर्सेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं सभी के सामने आज जो 10 मिनट का टाइम लेने जा रहा हूँ वो थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। और इसमें विशेष रूप से हमारी जो आज की चर्चा होगी वो थोड़ी सी, देखो आज का अपना जो क्लास होगा वो थोड़ा धैर्य का क्लास होगा, यानी मैं कोई विशेष चीज नहीं, पर थोड़ा एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम चर्चा का जो विषय है उस विषय की बात करूं तो विषय तो इसमें आज भी मैं महात्मा गांधी जो प्रेरक भर्ती है 2023, इसी के ऊपर चर्चा तो मैं इसी पे करूंगा। पर अगर मेरे और भी कोई साथी अगर इस चीज को देख रहे हैं तो उनको भी इससे थोड़ा फायदा मिलेगा। देखो साथियों, पिछले एक महीने से राजस्थान प्रदेश में राजस्थान महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों के मिलने वालों में, सरकार में, सब में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और असमंजस होना थोड़ा सा जायज भी है क्योंकि आचार संहिता सामने है। देखो, ये जो 50,000 पदों की जो भर्ती है, ये भर्ती के ऊपर मैं थोड़ा चर्चा कर लूं क्योंकि मेरे प्रेरक साथी इसका इंतजार कर रहे हैं। देखो, इसमें मैं 2-3 मोटी मोटी बातें आपको इससे संबंधित बता देता हूं। देखो, 50,000 पदों की जो भर्ती है, इसकी अपने से ज्यादा चिंता किसको है? हमसे ज्यादा चिंता इस 50,000 भर्ती की चिंता किसको है? सरकार को है। विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की चुनाव में चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, अगर सरकार ने 50,000 पदों की घोषणा की है तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसके ऊपर अमल करेगी, क्योंकि सरकार को सत्ता वापसी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस भर्ती से भी। क्योंकि 50,000 बेरोजगार साथियों को अगर गवर्नमेंट इस प्रकार की भर्ती से अगर उनको रोजगार उपलब्ध करवा रही है तो मान के चलना कि 50,000 परिवार गवर्नमेंट के साथ जुड़ेंगे। एक चीज, गवर्नमेंट इसमें पूरी ताकत लगा रखी है क्योंकि सरकार को भी इससे फायदा होने वाला है। नंबर एक चीज, देखो मैं आप लोगों को बताऊं सरकार की। दूसरी एक चीज, पिछले 2 दिन में एक चीज और चल रही है कि जो अपना शांति और अहिंसा विभाग है, देखो ये शांति और अहिंसा जो विभाग है, ठीक है, ये विभाग अपना नया है अभी, ये विभाग भी अपना नया है। अच्छा, शांति और अहिंसा विभाग के जो निदेशक है, इन शांति और अहिंसा विभाग के जो निदेशक है, उनका एक बयान है। इनके निदेशक है मनीष शर्मा, ठीक है, ये अपने शांति और अहिंसा विभाग के निदेशक हैं। ये शांति और अहिंसा विभाग के निदेशक मनीष जी हैं, ये अभी उदयपुर प्रवास पर है। कहां पर गए हुए थे? उदयपुर प्रवास के दौरान इनका एक भाषण है वो वायरल हो रहा है। अब मैं इस भाषण की कुछ 2-3 सच्चाइयां बता रहा हूं। देखो, सच्चाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर एक सच्चाई तो शांति और अहिंसा विभाग के जो डायरेक्टर है, जो निदेशक है, उनका जो भाषण था, उस भाषण की एक मुख्य बात तो ये थी कि किसी भी राजस्थान के किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर, किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर अगर कोई कोई खाली ऐसा कोई मकान या कोई भवन जो पंचायत के अंडर में आता हो और वो वर्तमान में खाली पड़ा हो, तो उसकी सूचना आप एसडीएम ऑफिस, जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस या फिर हमारे शांति और अहिंसा विभाग के कार्यालय तक उसकी आप लिखित में सूचना भेज दो।
तो ये बात किस आधार पे हम समझ सकते हैं? इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब सरकार इस पर काम कर रही है। अगर ये सूचना पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो महात्मा गांधी शांति और अहिंसा विभाग की तरफ से महात्मा गांधी पुस्तकालयों जो है, इन पुस्तकालयों का गठन किया जाएगा। अब ये जब पुस्तकालयों का गठन यहाँ पे किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन पुस्तकालयों के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे? वो प्रेरक होंगे। तो एक तो बात ये सामने आई थी, तो इसका मतलब सरकार को जरूरत है, सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया। अहिंसा विभाग के डायरेक्टर मनीष कुमार जी श्रम उदयपुर प्रवास के दौरान 2-3 बातें कह देते हैं और वो बातें ये तय करती है कि आने वाले समय में हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। एक इसमें भर्ती के अंदर नियमों में संशोधन की अगर हम बात करें तो देखो इसकी नियमावली में 18 वर्ष से न करके 21 वर्ष का इसमें रखा गया था प्रावधान, यानी 21 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा और अधिकतम उम्र 50 वर्ष होगी। और इसमें जो वरीयता होगी वो मेरे सभी अभ्यर्थियों को मैं ये बता दूं कि इसमें जो वरीयता होगी वो वरीयता लगभग आप मान के चलना अधिकतम उम्र वाले लोगों को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलने जा रहा है। ये इनके भाषण के आधार पर मैं बता रहा हूं। जो शांति और अहिंसा विभाग के डायरेक्टर है, निदेशक है, इनके आधार पे यह है कि इसमें अधिकतम उम्र के जो लोग होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे, उनको थोड़ा इसमें फायदा होगा। अच्छा, फायदा जाहिर सी बात है कि उम्र के अनुभव, उम्र के एक्सपीरियंस, उम्र के पड़ाव लोगों को बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए होगा। तो नए हैं उनको तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी जगह अपना प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करके अपने भविष्य के बारे में चिंता करके कहीं ना कहीं सेट हो सकते हैं, पर अधिकतम उम्र वाले लोगों को इसमें फायदा होने जा रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर जब इतना काम हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पे अगर कोई मकान या सरकारी भवन खाली है, वहां पे अगर इस प्रकार से कर दिया जाता है तो एक चीज ये आती है कि क्या स्थायीकरण होगा? तो ये भी आप मान के चलना कि अगर ये सब काम हो रहा है, तो अगर ये भर्ती कंप्लीट हो रही तो आप मान के चलना कि 1 साल के बाद में क्या इन पुस्तकालयों को बंद कर दिया जाएगा? ना, नहीं किया जाएगा। अगर इनको बंद नहीं किया जाएगा तो वहां पे रखेंगे किसको? प्रेरकों को रखेंगे। प्रेरकों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 साल बाद में इनका स्थायीकरण करना ही करना पड़ेगा। अब मेरे कुछ साथियों की और भी कमेंट आ रहे थे कि सर पुराने प्रेरकों का क्या होगा? पुराने प्रेरक, मैं कह रहा हूं कि पुराने प्रेरकों को डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। जो इस कार्य योजना से जुड़ी हुई जितने भी मेरे साथी हैं उनको डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। नंबर 2, एक कुछ से लोग दिव्यांगों की बात भी कर रहे थे, दिव्यांगों को भी इसमें फायदा मिलेगा। अब देखो, अब कुछ लोगों का एक कमेंट और आ रहा था, मैंने कमेंट भी देखा, सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद में आज इस लाइव आने का इस सेशन का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ मैं इन पे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि साहब मनीष जी शर्मा के जो भाषण के बिंदु है वो तो मैंने मोटे मोटे लिख दिए, बाकी देखो सभी यूट्यूब चैनल वाले अपने अपने राय दे रहे हैं, अलग अलग विचार है, मैं कोई बड़ी चर्चा नहीं करूंगा। अब इस भर्ती में अब कईयों की आ रहे हैं कि साहब 4500 रुपए में क्या होगा? 4500 रुपए में क्या होगा? अब मैं बताऊं, आप लोगों में अगर सस्पेंस है, अगर जीवन को, अपने भविष्य को अगर हम एक दूरदृष्टि से देखते हैं तो अपने को इन 4500 रुपए को ध्यान में नहीं रखना है। साथियों, मैं आपको बहुत शानदार और बहुत ही गजब की एक चीज बताने जा रहा हूं, और अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो मान के चलना कि भविष्य में आने वाले समय में 4500 नहीं, गवर्नमेंट की किसी भी छोटी मोटी कोई भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो आप लोग उससे जुड़ के रहना ही पड़ेगा आपको, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा आप लोगों को। अब आप लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, आपको ये वीडियो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो मैं सभी मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं, प्लीज अपने इस चैनल को पॉलिटी पॉइंट राजस्थान को आप सब्सक्राइब करो। मैं आने वाले समय में रेट मुख्य परीक्षा, रेट पात्रता परीक्षा, एनसीईआरटी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की भी मैं इसके ऊपर कुछ व्याख्यान पेश करूंगा। मतलब
कुछ क्लासेस के ऊपर रखूंगा, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज भी मैं लेके आऊंगा। आज संसाधनों की कमी है, धीरे धीरे डेवलप करूंगा और सारी चीज लेके आऊंगा और बहुत बेहतरीन चीजें लेके आऊंगा जो आपको जीवन में आने वाले भविष्य की जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे उनको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो चलो अब मैं इस पर चर्चा करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की चर्चा कर रहा हूँ, पर इसके साथ साथ में आपको अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, लोकल एग्जाम्स जो भी होते हैं, सीधी भर्तियां होती है, उनकी सूचनाएं मैं आपको पहुंचाता रहूं। देखो 4500 रुपए पे ग्रेड के ऊपर आप ध्यान मत देना। आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना से पहले पंचायत सहायकों की वैकेंसी निकली थी और उनकी जो सैलरी थी मेरे को कंफर्म नहीं है, पर शायद 6000 रुपए कुछ ऐसा उनका सैलरी पे ग्रेड था। और आज वर्तमान में आपके आसपास में प्रत्येक गांव से 2 व्यक्तियों को चुना गया था। उस 6000 रुपए की जगह आज आप लोग देख रहे होंगे कि उनको विद्यालयों में तो उनकी नियुक्ति कर दी गई है और लगभग 20,000 रुपए के लगभग, मेरे को कंफर्म पता नहीं है आप कितना के हिसाब 20,000 है, 20,000 के लगभग, लेकिन उनको सैलरी मिल रही है और इनका स्थायीकरण भी कर दिया गया है। इनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। 6000 रुपए से इनकी सैलरी 20,000 के लगभग हो गई है। और आप मान के चलो कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जितनी सैलरी पे ग्रेड मिलता है उसके जितना इनको सैलरी आज स्टार्ट हो चुका है इनका। इसके साथ साथ में मैं कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये सारी मोटी मोटी घटनाएं मैं बता दिया। अब कुछ लोगों की कमेंट है तो मैं एक चीज और बता दूं, लगभग अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक आचार संहिता का मामला चल रहा है। हो जाने तो आचार संहिता का चल रहा, तो हमें क्या करना है, कोई नया काम तो ये है नहीं भाई, नया काम तो है नहीं। अगर आचार संहिता मान के चलो लग जाती है और हाईकोर्ट का फैसला नहीं भी आता है तो कोई बड़ी चीज नहीं। अब क्या होगा, होने को है क्या, हम तो पहले भी बेरोजगार थे, अब भी हैं, 3 महीने इंतजार कर लेंगे, चुनाव के बाद में नियुक्ति मिल जाएगी। पर मेरा जहां तक मानना है आप निश्चिंत रहें। आप ये चीजें कभी कभी बुरा भी लगती है कि हो आपको तो क्या मतलब है, पर मैं बताऊं आपको, हम कर भी कुछ नहीं सकते, पर करेगी कौन, करना किसको है, सरकार को करना है। जरूरत किसको है, हमसे ज्यादा इनको है। पहले ले आती है तो सरकार रिपीट हो सकती है, नहीं लाती है तो 50,000 परिवार जो है वो तो है ही, पर इसमें आप सबको पता है कि प्रत्येक गांव से 5-5, 10-10 आवेदन गए थे, तो वो सारे के सारे उम्मीद बना रखे हैं, तो कितने परिवार इस सरकार के विरोध में जा सकते हैं इस भर्ती की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट को ये काम करने पड़ते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है सरकार इसके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी और इसको 15 अक्टूबर से पहले, देखो परिणाम वगैरह की बात करूं तो रिजल्ट वगैरह सब तैयार हो चुके हैं, करना कुछ नहीं है। हाईकोर्ट का जैसे जो भी निर्णय है ये शांति और अहिंसा विभाग अपनी सारी सूचनाएं प्रेषित कर देगा, हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, रिजल्ट जारी होगा और लगभग आनंद फानंद में 15 अक्टूबर है तो 15 अक्टूबर से पहले पहले ये परिणाम जारी करके नियुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति पंचायत हेडक्वार्टर पर देनी है, इनको बाहर तो भेजना है नहीं। रिजल्ट जारी करने में क्या, रिजल्ट बना हुआ है, एक दिन जारी कर देंगे, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो ही चुके हैं, ज्वाइनिंग के लिए इनको बुला लेंगे बस। तो समय का इसमें इतना कोई बाउंडेशन वाला काम भी नहीं है, मतलब ये सरकार सब सोच समझ के काम करती है और गवर्नमेंट के काम होते हैं ऐसे। तो इन चीजों से आप निश्चिंत रहना और ये सारी चीजें मैंने बता दी है। आचार संहिता और हो भी जाए तो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद भी ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी सरकार हो, क्योंकि हमारा एंट्री हुआ है, हमने आवेदन किए थे, हमारा सब कुछ होगा इसमें। तो मैं सभी मेरे साथी से ये कहूँगा, धैर्य बनाओ, पैसेंस रखो, फायदा होगा। और मेरे जितने भी L1 और L2 के नए जो मेरे साथियों का जो चयन हुआ है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नए अध्यापकों को, और भावी अध्यापक की जो भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे बेरोजगार साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके कोई भी आपकी जो भी राय है वो हमारे पास कमेंट बॉक्स में भेजो, हम आपके कमेंट का जवाब आपको डेफिनेटली देंगे। थोड़ा समय लग रहा है मानता हूँ, पर मैं 10, 15, 20 दिन की बात और है, मैं कुछ चीज़ें और व्यवस्थित कर रहा हूँ, ताकि हम पूर्ण रूप से अध्यापक भर्ती के ऊपर फोकस करेंगे। हमारा इस चैनल के ऊपर सबसे बड़ा काम वो होगा, सूचनाओं के साथ साथ में सूचनाएं अलग पार्ट होगा, वो अलग पार्ट होगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद। और आप लोगों से मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। आप लोगों के कमेंटों के अनुसार आपकी क्या राय है, आपकी क्या डिमांड है। ठीक है साथियों, जय हिंद।